अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और आज हम जनरल मैथ एंड एबिलिटी की पार्ट नंबर 22 इसमें सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बेसिकली पीपीएससी के पास पेपर के क्वेश्चन है जिसमें 393 क्वेश्चंस थे जिनको कंप्लीट सॉल्व किया गया है। आइंदा आने वाली 2 वीडियोस में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो इसके नोट्स जो है वो क्वेश्चन फॉर्मेट में कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स का लिंक पीडीएफ में गिवन है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज हम ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास सीरीज का क्वेश्चन है। जब भी सीरीज का क्वेश्चन आता है तो हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि इसमें बेसिकली पैटर्न कौन सा फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर देखें तो इसमें ऐड हो रहा है, यहाँ पे 1 का एडिशन, यहाँ पर 4, यहाँ पर देखें 6 and 15 9, और फिर उसके बाद 16 25 और फिर यहाँ पर है 36। बाद ये 91 के साथ गया था लेकिन वो रॉन्ग है। अब यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस को देखें तो हमारे पास जो डिफरेंस आया है वो 1 4 16 1 4 9 16 25 और 36। इट मींस ये स्क्वायर रूट इनका है, स्क्वायर इसमें ऐड हो रहा है, सिंपल इनका स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जो हमारे पास होना चाहिए वो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 92 प्लस 49। तो इसमें जो भी आपका आंसर आएगा तो इसमें 141 ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये 141 ये हमारी सीरीज जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी। नेक्स्ट अगेन हमारे पास सीरीज है। अब जरूरी नहीं होता कि हर सीरीज में प्लस माइनस डिवीजन या कोई इस तरह का कोई चल रहा हो, पैटर्न हो। यहाँ पर देखें 11 13 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर 2 और फिर 4। अब यहाँ से तो हमें क्लियर लग रहा है कि 2 और 4 का डिफरेंस है। यहाँ पर 6 का डिफरेंस हो गया, इट मीन्स ये डिविएट हो गया है। और फिर 2 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है, और फिर 4 का डिफरेंस है। इट मीन्स कोई हमें पैटर्न नजर नहीं आ रहा कि 2 4 2 4 6 2 और फिर उसके बाद 2 और 4। बेसिकली दीज आर प्राइम नंबर्स। तो हमने जस्ट नेक्स्ट प्राइम नंबर लिखना है। तो ये अक्सर ये कंफ्यूज करती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर जो होगा वो 43 जो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगेन एक हमारे पास सीरीज है 2। जब भी अब्रेप्टली इसमें जो है वो फर्क आए तो इसमें हमें अंदाजा लगा लेना चाहिए कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 12, और यहाँ पे तो जो है वो 100 से आगे चला गया है। अब जरा हम मल्टीप्लाई पे आते हैं कि इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, और इसको देखें तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई किया गया। इट मींस 2 से मल्टीप्लाई किया फिर 4 से फिर 8 से, तो इट मींस अब 16 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अब 128 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 2048 2048। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सीरीज हमारे पास है, यहाँ पर 10 का डिफरेंस, यहाँ पर 20 का डिफरेंस, और यहाँ पे 40 का डिफरेंस। तो अब हमारे पास 10 20 फिर 40 डबल होते जा रहे हैं, तो फिर 80 का डिफरेंस होगा डेफिनेटली, और ये हमारे पास आंसर होगा 151। नेक्स्ट सिंपल मल्टीप्लाई करने वाला एक डेसिमल इसमें यूज हुआ है। डेसिमल से हम जीरो भी खत्म कर सकते हैं, खैर ये बाद के ट्रिक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 40 मल्टीप्लाइड बाय 50 0 और 204 और एक डेसिमल के बाद आएगा, तो सिंपल 204 हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी नंबर्स अप टू 100 आर डिविजिबल बाय 7। तो ये सिंपल इजीली आप इसको कर सकते हैं, 7 से डिवाइड करें एंड 34 28। तो जो कंप्लीटली डिवाइड होते हैं वो 14 नंबर्स हैं इसमें। नेक्स्ट ये क्वेश्चन इंतहाई इंटरेस्टिंग है कि हमें लगता है कि ये इक्वेशन से हल होगा। एक्स वाई इज इक्वल टू 2 और एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स की वैल्यू बतानी है। ये बेसिकली अलजबरा का क्वेश्चन है। तो अब हमें इसकी कोई इक्वेशन या कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल इसको मॉडिफाई अगर हम कर लें कि x इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 4, मतलब इसमें जो है x y इंटू वाई जो स्केयर है इसको हमने अलग अलग लिख लिया। तो अब सिंपल x और y की तो वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है कि 2 उसने खुद दे दी है। तो 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। सिंपल ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें
तो 2x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1। इसको वेरीफाई करना चाहे आप वेरीफाई कर ले, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये ठीक है, और उसके बाद 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 2 स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 4 दोनों ये हमारे पास वेरीफाई भी हो रही है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, इसको हम काफी डिटेल में कर चुके हैं, इसकी कंप्लीट एक अलग से ट्रिक्स की वीडियो मौजूद है, इसको डायरेक्टली मैं ट्रिक से कर देता हूँ। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप इसमें हेड काउंटिंग डिलेमा को आप सर्च आउट भी कर सकते हैं। सिंपल जो है वो 48 को डबल कर दें 96 और 134 में से इसको माइनस कर दें, 38 और 2 से डिवाइड कर दें 19। ये 4 लेग्स वाले एनिमल्स हैं। ये ऐसे जो पहली बार देख रहे हैं उनको समझ नहीं आएगा, तो ये कंप्लीट 10 से 15 मिनट की वीडियो आप ये वहां देख सकते हैं जाके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो हमें चाहिए भी 4 लेग्स वाले थे, तो 19 है, और अगर ये हमसे पूछ लेता कि इसमें चिकन्स कितनी है, तो वो सिंपल 48 में से माइनस हो जाती 29, तो वो चिकन है। तो जो भी इसमें पूछे तो आप इसमें इजीली इसको सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन इंतहाई इंटरेस्टिंग होते हैं, इसका सिंपल सा आपने कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल 72 डिवाइडेड बाय 12, ये सबको आता है 6। अब हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि डेसिमल के बाद यहाँ पर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, डिवीजन है तो ये माइनस होगा 1 2 और 3, तो 6 नफी 3 जवाब 3। इट मीन जवाब में डेसिमल के बाद 3 अदद होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 है, डेसिमल लास्ट पे है, तो 2 जीरो लगा के हम ये 0.006। तो ये कंप्लीट ट्रिक्स आपको प्रैक्टिस से ही आते हैं, ऐसे इस तरह से नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द 60% ऑफ अ नंबर हुज 80% इज 320। एक नंबर है जिसका 80% है 320, तो हम सिंपल नंबर वो ढूंढ लेते हैं, 320 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 0 से 0 कैंसिल करके 400। अब हमने इसका 60% जो है वो फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास क्या होगा, तो ये सिंपल जैसे ही हम इसका ये खत्म करेंगे, दिस वन और 2 0 से 2 0, 24 240, 24 और 0 240 हमारे पास आ जाएगा। तो ये इंतहाई इजी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट है 0.036 को परसेंटेज की टर्म में लिखना है, तो ये हमारे पास नंबर है, जब हम इसके साथ परसेंटेज लगाएंगे तो हमें सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या इसको और मैं ब्रीफली कर देता हूं, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो ये सेम ही रहेगा मैथमेटिकली। नेक्स्ट 0.036 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/100, ये भी वही बात है, और ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में, और मल्टीप्लाई होगा तो 3.6, तो 3.6% हम लिखें या 0.036 लिखें तो एक ही बात है। नेक्स्ट हमारे पास है 550 आफ्टर डिक्रीज ऑफ 70%। इट मीन हमने सबसे पहले इसका 70% ऑफ 550 फाइंड करना है, ये क्या होगा, तो 70 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 550, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 35 385। तो अब आपने 550 में से 385 माइनस कर देना है, तो जो भी इसमें आंसर आएगा वो हमारा जवाब होगा। इसको आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि आर्टिकल इज बॉट फॉर Rs 600, 600 रुपए का खरीदा गया है, 750 रुपए का उसे सेल कर दिया गया, प्रॉफिट की परसेंटेज बतानी है। इसका सिंपल फार्मूला होता है प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। अब प्रॉफिट इसे हुआ है 150 का, 600 रुपए का परचेज थी, 750 रुपए की उसने सेल की है, मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये हमारे पास जो है इसकी कॉस्ट प्राइस है, तो दिस वन और 6 से डिवाइड करें 2 और 5, 25% उसे प्रॉफिट हुए। इसके डायरेक्ट भी मेथड होते हैं, लेकिन इसको हमने कंप्लीटली फार्मूले से किया। नेक्स्ट हमारे पास है 25% ऑफ अ नंबर इज 1600, व्हाट इज द 10% ऑफ द नंबर, उसका 10% बताना है। अगर 25 जो है वो 1600 है, इट मींस 50% हमारे पास 3200 होगा, और 100% जो है वो हमारे पास
6400 होगा। एक तरीका तो ये है, और इसका 10% है तो सिंपल 640 हमारे पास आंसर होगा। यार अगर हम प्रॉपर सॉल्व करना चाहते हैं 25% ऑफ y इज इक्वल टू 1600, y इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100 और ये 4, तो अगेन हमारे पास 6400 और फिर इसका 10% ऑफ 6400, ये हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा जब परसेंटेज खत्म होगी। तो 20 से 20 कैंसिल और 640, सेम ही आंसर हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट, इसको ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये दूसरी तीसरी क्लास का सवाल है, सिंपल मल्टीप्लाई करके देना है, तो इसको आप खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द प्राइस ऑफ ग्लास सेट इज इंक्रीज फ्रॉम 600 टू 710, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। पहले 600 रुपए का था, अब 710 का हुआ है, तो 710 में से 600 माइनस कर दें तो 110 रुपए जो है वो मेनली इंक्रीज हुआ है, लेकिन हमने इसे जवाब जो है परसेंटेज में बताना है, तो इसको अगर हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लें तो वही फार्मूला है 110 ज़रब 100 और कॉस्ट प्राइस हमारे पास 600, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी और 110 डिवाइडेड बाय 16 1 एंड उसके बाद 18.33%, 18 समथिंग जो है वो इंक्रीज हुआ है। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि के हमारे पास जो है वो गिवन है 6 ज़रब 17, इट मींस 102, और इसका मल्टीपल बताना, तो सिंपल मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा, इनमें से कौन सा ऐसा डिजिट है जो इसके पहाड़े में आएगा, 102 फिर 204 फिर 306, तो चलता जाएगा, तो सिंपल इसका मल्टीपल 204 है। नेक्स्ट हमारे पास है 15 मैन है, एक काम को 8 दिनों में करते हैं, 10 आदमी एक काम को कितने दिन में करेंगे, इसको हम कई बार कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन आए और ये इनवर्स का है और इसमें 3 वैल्यूज हैं, तो पहली 2 वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तीसरी से डिवाइड कर दें, तो 3 ये 2 बच जाएगा 4, तो 12 मैन रिक्वायर्ड है उस काम को 10 दिन में खत्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 43, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, b प्लस सी बताना है किसके बराबर है। अब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 43, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो यहां से हम जो है वो c की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, तो c की वैल्यू है 39, c इज इक्वल टू 39, और फिर उसके बाद हमने बताना है b और c। तो ये सवाल जो है इंतहाई अजीबोगरीब किस्म का था, ऐसा जिसका कोई डायरेक्टली सोल्यूशन फिजिबल नजर नहीं आता, लेकिन अगर हम b प्लस सी जो है इसको देखें ये किसके बराबर होगा, तो ये हमारे पास जब c 39 है तो b इज इक्वल टू माइनस सी, तो ये हमारे पास वही रहेगा b और c जो है ये 0 के इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ये ऐसा कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर इसको हम कहें कि इसका डाटा हमें कंप्लीटली नहीं दिया गया, इसकी इक्वेशन में कोई गलती है, तो ये पॉसिबल है, बट ये कंप्लीट डाटा हमारे पास नहीं है। लेकिन ये सवाल 2 बार आया है और आंसर इसका दोनों बार ही 0 होता है, इसको ऐसा जिसको सॉल्व अजम्पशन से सॉल्व किया जा सकता है, बट ये इसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक कैंडिडेट है 12 सवाल हल करता है और उनमें वो पूरे पूरे नंबर हासिल करता है, उसने टोटल 60% नंबर हासिल कर लिए हैं। 12 सवाल उसने हल किए हैं, 60% नंबर वो ले चुका है, जो उसने सॉल्व किए हैं फुल नंबर है उसके। अब ये बताना है कि उस टेस्ट में टोटल सवाल कितने थे, जबकि हर सवाल के नंबर इक्वल थे। अब उसने 12 सवाल हल किए हैं, 60% है, अगर एक सवाल हल करता तो 60 डिवाइडेड बाई 12, तो एक सवाल जो है वो 5% के इक्वल है, और जब हमने 100% फाइंड करना है तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 क्वेश्चंस। अब यहां से अंदाजा लगा सकते हैं अगर उसने 12 सवाल हल किए तो 60% है, तो बाकी 40% जो है वो 8 क्वेश्चन होंगे, तो 8 पंजे 40 इस तरह से होगा। अगर इन सवालों में कहीं आपको इश्यू आ रहा है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द हम मैथ का एक कंप्लीट सेशन लॉन्च करेंगे जिसमें हम 1500 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसको अलग से अनाउंस किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।